तहसीन पूनावाला लगातार सर, सबसे पहले मैं आपसे यही सब स्टॉप मॉब लिंचिंग। क्यों आज के समय में एक ऐसी धारणा और एक ऐसी राजनीति तैयार हो गई है कि जहां इतनी ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रही है, और आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ आने की अब ज़रूरत है? अगर सुकून नहीं रहेगा इस देश में, क्या बिज़नेस होगा, क्या व्यापार होगा, क्या कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, क्या आगे कुछ होगा? देश में सुकून और अमन सबसे ज़रूरी है। हम कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी और वज़ीर-ए-आज़म जी की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा 80% लोग फ्रॉड है, उन्होंने कहा कि 80% लोग एक्सटॉर्शनिस्ट है, उन्होंने कहा उनका डोज़ियर बनना चाहिए। 1 साल हो गया कोई डोज़ियर नहीं बना, अब हम प्रधानमंत्री जी की मदद करना चाहते हैं। लगातार बात करें तो मुस्लिमों और दलितों पर ही टारगेट हो रहा है, और अगर अपने देश की, भारत की बात करें तो मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। चाहे गाय की बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं पहलू खान के मुद्दे की, अखलाक के मुद्दे की, तो आप किस तरह से अब खासकर मुसलमानों के हालात को देखते हैं? इसे हिंदू मुस्लिम इशू नहीं देखना चाहिए, बिकॉज़ एक जर्मनी में एक सेइंग हुआ करता था हिटलर के समय। फर्स्ट दे केम फॉर द ज्यूज, आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज़ आई एम नॉट अ ज्यू। देन दे केम फॉर द सोशलिस्ट, आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज़ आई एम नॉट अ सोशलिस्ट। देन दे केम फॉर द ब्लैक men, I did not speak because I'm not a black man. Then they came for me, there was nobody left to speak for me. तो इसे हम आइसोलेट ना करें मुसलमानों के। मुसलमान आज टारगेट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज मुसलमान टारगेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई और टारगेट नहीं होगा। हमने ऑलरेडी देखा सहारनपुर में क्या हो, हम ऑलरेडी देखे लोगों के बेडरूम में जाकर कौन लड़का कौन लड़की के साथ है, ये चालू हो चुका है। किसने इजाज़त दी? कि संविधान के अंदर है। तो इन चीज़ों को हमें रोकना है, अभी रोकना है, और इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हम यंगस्टर्स इसके खिलाफ नहीं खड़े। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अब जो आपने पहल की है, इसको कितनी दूर तक लेके जाएंगे, और आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोगों का अगला जो आखिरी कदम होगा या अगला कदम होगा वो क्या होगा? पशु छोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर। सुनना तो होगा प्रधानमंत्री जी को। संविधान की बात कर रहे हैं हम, क्यों नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री जी? उन्होंने कहा ना 80% गौरव धंधे, तो हम मदद करें प्रधानमंत्री जी की, सुनेंगे, हमें भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे सुनेंगे। तो ये थे हमारे साथ तहसीन पूनावाला, जिन्होंने लगातार बात की कि प्रधानमंत्री से वो अपने बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी भी जो स्टॉप मॉब लिंचिंग है वो लगातार जारी है। मैं खुशबू अख्तर, पर्पल न्यूज़।